हेलो व्यूवर्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि स्पेस के अंदर क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई गैसेस हैं और ना ही दूसरा इस तरह का कोई मीडियम है, तो वहाँ पर हमारी साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल कर सकती हैं, या वहाँ पर जो एस्ट्रोनट्स जाते हैं, खलाबाज जो खला में जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जबकि वहाँ पर तो इस तरह का कोई मीडियम ही नहीं है। तो आइए इसके पीछे रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम या वास्ते की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, इनको ट्रैवल करने के लिए हमेशा मीडियम या वास्ता दरकार होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें हैं तो उसके लिए इनको कोई मीडियम या कोई वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली इनको वास्ते की इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट होती हैं, और जैसे इन फील्ड्स को क्रिएट होने के लिए कोई मीडियम दरकार नहीं है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी ट्रैवल करने के लिए कोई वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही वजह है कि अक्सर जो खलाबाज जो होते हैं, खला में होते हैं, वो एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप इनके एग्जांपल में देख सकते हैं, रेडियो वेव्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और लाइट। ये सारी वो रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, जिनके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्पेस का एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़मीन के गिर्द पाया जाता है, जबकि खला की बात करें तो वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की गैसेस मौजूद नहीं है। तो अगर इनको सिग्नल एक दूसरे के पास भेजने भी होंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो वो रेडियो वेव्स या दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि इनको वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।